राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है चंदन छठ, जिसे चंद्र छठ और उपछठ के नाम से भी जाना जाता है और आज ही के दिन हल छठ भी मनाई जाती है। तो आज हम देखेंगे इन्हीं की व्रत कथा। तो सबसे पहले हमने पूरी थाली सजा ली है, जिसमें हमने गणेश जी बिठाकर गणेश जी की पूजा कर ली है, दीपक जला लिया है और हमने ऋतु फल भी ले लिया है और हमने प्रसाद में भोग भी ले लिया है। अगर आपको पूजा विधि चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम व्रत कथा। तो सबसे पहले ले लेंगे हम गेहूँ, जिन्हें आखा भी बोलते हैं। उन्हें हम हाथ में लेके जल का लोटा भर के फिर कथा कहेंगे। कथा इस प्रकार है। कथा कहते समय हमें अपने पास में किसी को बिठा लेना है बुखारा बनने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति ना हो तो हम हमारी बिट्टी की सहायता से या चम्मच की सहायता से कलश पर बजाकर फिर बुखारा भरवा सकते हैं। और अब हम सुनते हैं व्रत कथा। तो आइए, व्रत कथा इस प्रकार है। किसी नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म में भी सभी बर्तनों को स्पर्श करती थी। सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। सेठ बेल बना और सेठानी कुतिया बनी। दोनों अपने ही पुत्र के घर में रहने लगे और वहीं काम करने लगे। सेठ का श्राद्ध आया। बेटे ने बड़ी धूमधाम से अपने पिता का श्राद्ध मनाया। पुत्र वधू ने अपने हाथों से खीर बनाई। वह खीर आंगन में बना रही थी। वह किसी काम से घर के अंदर गई। तब एक चील आई। उसके मुंह में सांप था। वह सांप चील के मुंह में से निकलकर खीर में जा गिरा। बहू को इस बात का पता नहीं था, लेकिन कुतिया ने सब कुछ देख लिया। कुतिया ने सोचा कि जब ब्राह्मण आएंगे और इस खीर को खाएंगे तो वह मर जाएंगे और बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कुतिया ने सोचा कि जब बहू बाहर आएगी तो मैं बहू के सामने खीर में मुंह डाल दूंगी, जिससे यह खीर फेंक दी जाएगी और पाप भी नहीं लगेगा, ब्राह्मण भी बच जाएंगे। कुतिया ने बहू के आते ही खीर में मुंह डाल दिया। यह देखकर बहू को बहुत गुस्सा आया। बहू ने जलती हुई लकड़ी से कुतिया की बहुत पिटाई की। खूब पिटाई होने के कारण कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया और वह आराम से चले गए, लेकिन कुतिया को जूठन तक नसीब नहीं हुई। रात होने पर कुतिया और बेल आपस में बातें करने लगे। कुतिया बोली कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना मिला होगा। मुझे तो खाने को कुछ नहीं मिला, ऊपर से मेरी खूब पिटाई हुई और मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। कुतिया ने बेल को सारी बात बताई। बेल ने कहा, मैं भी आज भूखा हूँ, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला, ऊपर से आज काम भी बहुत करना पड़ा। बेटे व बहू ने सारी बात सुन ली। बेटे ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि मेरे माँ बाप कौन सी योनि में है। तो पंडितों ने बताया कि तुम्हारी माँ कुतिया और बाप बेल योनि में है। वह तुम्हारे ही घर में रह रहे हैं। वह सारा रहस्य समझ गए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने माता पिता, जो कुतिया और बेल के रूप में थे, उन्हें भरपेट भोजन करवाया। फिर पंडितों से उनकी योनि से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो पंडितों ने बताया कि भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की छठी को कंवारी कन्याएं व्रत रखे, तब वह चंद्रमा को अर्घ दे। उस समय अर्घ के जल के नीचे इन दोनों को बिठा देना। इन दोनों की इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारी माँ मासिक धर्म के समय सब कुछ छूती थी, सभी बर्तनों को हाथ लगाती थी, इसलिए उन्हें कुतिया की योनि मिली। फिर आने वाली चंद्र छठी को उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए बेटे ने वैसे ही किया, तो माँ बाप को इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे छठ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी का कल्याण किया, वैसे ही इस कहानी को
कहते सुनते हुकारे भरते सभी का कल्याण करना। कहानी सुनने के बाद हमें ये गेहूं से भरा हुआ गिलास और दक्षिणा ब्राह्मण को दे देनी है, नहीं तो मंदिर में चढ़ा देना है। और ये हमारा ऋतु फल और गुड़ का प्रसाद है, वह सभी में बांट देना है। और हमारे जो हमने गणपति जी बिठाए हैं उन्हें लेकर हमें मंदिर में बिठा देना है, विराजमान कर देना है। दीपक को तुलसी के पास रख देना है, नहीं तो मंदिर में रख देना है। और जो हमने गेहूं के आखे लिए हैं और जल से भरा हुआ लोटा है उसे हमें रख लेना है। और जब शाम रात को चंद्र भगवान उदय हो उस समय अर्घ लगाना है। अर्घ लगाने के बाद में खाना खाना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।